जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अहोई अष्टमी के लिए। बहुत सारी माताएं जो हैं कि वो अपने संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी लगभग करवा चौथ की तरह होता है। इस दिन भी दिन भर निर्जल उपवास रहा जाता है और शाम के समय पूजा करके, बाकायदा पूजा पाठ करके, तारे को अर्घ देकर, जब तारा निकलता है तो तारे को अर्घ देकर पानी अपने संतान के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। ठीक है, यह अगर कोई माताएं पहली बार उठा रही हैं यह व्रत को, तो उनके लिए ये विधि मैं बता दे रही हूँ और ये भी बता देती हूँ कि कब है अहोई अष्टमी। ठीक है, सो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यह अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, पर्व है जिसमें मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों के लिए रहती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं अहोई माता का या तो यहाँ पे पता नहीं आप लोगों के यहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, नहीं तो गेरू होता है। गेरू मुंबई में बहुत ईजिली मिल जाता है। गेरू से चित्र बनाती हैं और उसी की पूजा करती हैं। नहीं तो अब तो आजकल क्या है कि रेडीमेड मिल जाता है बना बनाया। मेरे पास फ़ोटो है, जैसे चौथ माता का है मेरे पास फ़ोटो, ऐसे ही मेरे पास अहोई अष्टमी का भी फ़ोटो है। अहोई अष्टमी का भी मेरे पास फ़ोटो है, तो मैं उसी से पूजा करती हूँ। ठीक है, सो इसमें भी आपको माता रानी को जैसे कलश की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करेंगे। चावल भर के या गेहूँ भर के रखते हैं परई में। आप चाहें तो नारियल की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो उस पर दिया जलाती हूँ मैं। ठीक है, दिया जला के कलश की स्थापना की जाती है। एक दीपक माँ के समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है। और पहले माता रानी को यहाँ पे भी माँ गौरी, अष्टमी माता भी माँ गौरी के रूप में ही पूजा की जाती है, गौरी मैया की भी। तो क्योंकि संतान की पूजा करनी हो, चाहे सुहाग के लिए पूजा करनी हो, माँ गौरी यानी माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। तो आप उसमें क्या करेंगे कि आपके पास शिव परिवार हो तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके पास अहोई माता की फ़ोटो हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और उसमें भी आपको पूजा पाठ की विधि जो है, अगर फ़ोटो है तो अच्छे से पोंछ कर तिलक लगा दीजिए। तिलक लगा के उन्हें भी वस्त्र चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और घर के बने हलवा पूड़ी या खीर का भोग लगता है माता को, और कथा पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद अहोई माता की आरती की जाती है। उनकी कथा की पुस्तक भी मिल जाती है बहुत ईजिली, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको गूगल पे से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अहोई है किस दिन, क्योंकि इस बार बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है। दिवाली को भी लेके बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, सो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दोपहर में 13 अक्टूबर 2025 को सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि का आरंभ भी दोपहर से होगा। दोपहर 12:24 पर आरंभ होगा और इसका समापन 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को सुबह 11:09 पे हो जाएगा। तो रात्रि में हमें अर्घ देना है, तो अर्घ देने के समय पे अष्टमी रहेगी ही नहीं। सो इसलिए हमें 13 तारीख को ही व्रत रख के अर्घ देना है। पूजा का जो समय है वो है शाम के समय, 13 अक्टूबर को शाम के समय 5:53 से लेकर 7:08 तक। और तारे को अर्घ देने का जो समय है वो है शाम को 6:17 पे तारा निकल आएगा। सो आप पूजा करने के बाद अर्घ देकर जल और पारण कर सकते हैं। अपने बच्चे के हाथ से जल पी सकती हैं और पारण करेंगे। उसके बाद शुद्ध भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन ग्रहण किया जाता है। सो इस तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत रहा जाता है और अपने संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। माँ गौरी के समक्ष संतान की लंबी उम्र की कामना करें। इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए मैं ये आपको बता देती हूँ। इस दिन कोई भी चीज़ कट नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में तो भूल कर भी हाथ न डालें। पौधे को पानी न डालें उस दिन। पौधे में गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कहते हैं अगर आप झाड़ू वाड़ू भी लगा रहे हैं ना, उससे भी कोई जीव नहीं मरना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई चीज़ कट नहीं करनी चाहिए कि मतलब आपके हाथ से कई बार ऐसा होता है कि सब्ज़ी वगैरह में भी कोई कीड़े वीड़े हों, कुछ भी हो, तो ऐसा कोई भी कार्य न करें। और मिट्टी में तो भूल कर भी हाथ न डालें। इस दिन अपनी संतान को बिल्कुल भी न झिझकारें, न डांटें, न मारें। समझाइए प्यार से एकदम समझाइए, एकदम अच्छे से।
तो इस दिन संतान का बिल्कुल निरादर नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत कोई भी महिलाएं रह सकती, जिनके पास बालक नहीं है, बालक या बालिका जो भी हो, बच्चे आपके पास नहीं है तो भी आप रह सकती हैं, अगर हैं तो भी रह सकती हैं। बहुत जन के यहाँ अहोई माता बनवाई जाती हैं और उसमें जब आप अहोई माता बना के उस कलश में पहना के पूजा की जाती है, और जब आपके बच्चा हो तो एक एक उसमें दाने चांदी के डलवाते जाइए, चांदी के बनते हो, और फिर उसे धारण कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद कोई शुभ दिन देखकर तब उसे उतार के रख दिया जाता है। सो इस तरीके से होता है। अहोई माता बनवाई भी जाती हैं, सुनार के यहाँ पे आप जाएंगे तो बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके बेटा हो तभी आप ये व्रत रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके संतान नहीं है, आप संतान की कामना कर रही हैं तो आप ये व्रत कर सकती हैं। और माँ जगत जननी जगदम्बा से, माँ गौरी से अपने लिए, अपने संतान प्राप्ति के लिए माता से कामना कर सकती हैं, माता से प्रार्थना कर सकती हैं कि भगवान आपके भी घर में, देखिए बच्चा चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, एक बच्चा होना चाहिए। तो आप अपने, और बच्चा हो गया तो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी सलामती के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। सो ये व्रत मैं, अदिति मेरी हुई थी तब से मैं ये व्रत रह रही हूँ। सो ये माता रानी का व्रत ऐसा है कि आपके संतान की रक्षा करेंगी, दीर्घायु करेंगी, और अहोई माता सबके बच्चों की रक्षा करेंगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।